सभी दोस्तों को राधे राधे। आज हम आपको श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुष है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कृष्ण भगवान को भाव में होकर जपना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही एक पूर्ण पुरुष है। हम भी श्री कृष्ण के ही अंश हैं और श्री कृष्ण को अपना मानकर भाव से जपते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। और श्री कृष्ण भावनामृत एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिसका उद्देश्य सभी जीवों को उनकी वास्तविक चेतना की ओर लाना है। जिस प्रकार यहाँ पर ऐसे मानसिक रोगियों के अस्पताल हैं जिनका उद्देश्य पागल व्यक्ति को वापस उनकी वास्तविक चेतना में ले आना है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य भी सब पागल व्यक्तियों को उनकी वास्तविक चेतना तक ले आना है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में नहीं है तो उसे थोड़ा बहुत पागल ही समझना चाहिए। भारत में कुछ समय पूर्व हत्या की एक दुर्घटना घटित हुई, जिसमें हत्यारे ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हत्या करते समय वह पागल हो गया था और इसलिए उसे मालूम नहीं हुआ कि उसने क्या कर दिया। अतः यह देखने के लिए कि हत्या करते समय वह वास्तव में पागल हो गया था या नहीं, एक दक्ष मनोवैज्ञानिक को उसके परीक्षण के लिए बुलाया गया। परीक्षण के बाद वह डॉक्टर ने अपनी राय देते हुए कहा कि उसने अनेक रोगियों की जांच की थी और जितने भी रोगियों के संपर्क में वह आया वह सब थोड़े बहुत पागल थे। इसलिए यदि अदालत चाहे तो इस आधार पर उस अपराधी को माफ़ कर सकती है। एक बंगला कविता में भी एक महान वैष्णव कवि ने लिखा है, जब कोई व्यक्ति भूत प्रेतों के प्रभाव में होता है तो वह बकवास करता है। इसी प्रकार जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में होता है वह भी मानव भूतों के ही बस में है और इसलिए वह जो कुछ बोलता है वह निरर्थक ही होता है। यद्यपि कोई व्यक्ति बड़ा दार्शनिक या महान वैज्ञानिक है, लेकिन अगर वह माया रूपी चुड़ैल से प्रभावित है तो वह चाहे जो सिद्धांत प्रतिपादित कर ले, चाहे जो कहे, उसे किसी सीमा तक निरर्थक ही माना जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य ऐसे भटके हुए व्यक्ति को उनकी वास्तविक चेतना से वापस जोड़ना या परिचित कराना है, और वह निर्मल चेतना है कृष्ण भावना अमृत। जब बादलों से पानी बरसने लगता है तो उस समय वह दूषण रहित शुद्ध जल होता है, पर जैसे ही वह पृथ्वी का स्पर्श करता है तो वह मटमैला हो जाता है। इस प्रकार हम सब भी दिव्य आत्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारी वास्तविक वैधानिक स्थिति भी उतनी ही पवित्र है जितनी कि स्वयं भगवान की है। सब प्राणी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। जिस प्रकार सोने का टुकड़ा सोना होता है, उसी प्रकार हम भी भगवान के शरीर के छोटे छोटे हिस्से हैं और इसलिए गुण में ईश्वर के समान ही हैं। भगवान के शरीर की और हमारे शरीर की रासायनिक संरचना, भौतिक संरचना एक ही प्रकार की है, इसलिए हमारा शरीर भी भगवान के शरीर के ही समान है। क्योंकि रासायनिक संरचना एक सी है, लेकिन बरसाती पानी जिस प्रकार ज़मीन पर गिरता है उसी प्रकार हम भी इस भौतिक संसार के और भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, जो कि श्री कृष्ण की भौतिक शक्ति से ही संचालित है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो सहज ही अब यह प्रश्न उठता है कि यह किसकी प्रकृति है? ईश्वर की प्रकृति है। प्रकृति स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करती। यह सोचना कि प्रकृति स्वतंत्रता है, यह तो मूर्खता है। भगवत गीता में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। एक यंत्र का काम करते हुए देखकर मूर्ख व्यक्ति भी यही सोचता है कि वह अपने आप काम कर रही है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वह एक चालक होता है जो उसे चला रहा है। यद्यपि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी दूषित दृष्टि के कारण उसे देख नहीं सकते। आजकल अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी बन गई हैं, लेकिन उन यंत्रों के पीछे भी एक वैज्ञानिक होता है जो उन्हें बटन दबाकर चलायमान करता है। इस बात को समझना बड़ा आसान है,
क्योंकि यंत्र पदार्थ है और कोई भी पदार्थ स्वतः ही संचालित नहीं होता, उसे किसी न किसी चेतन निर्देश या संचालन की आवश्यकता होती है। एक टेप रिकॉर्डर चलता है पर उसे चलाने वाला मनुष्य है जो कि जीवित प्राणी है। यंत्र अपने आप में पूर्ण है, पर जब तक कोई चेतन आत्मा उसे नहीं चलाएगा वे नहीं चलेगी। इसलिए हमें इस बात को विश्वासपूर्वक मान लेना चाहिए कि प्रकृति का यह विराट स्वरूप एक बड़ा ही यंत्र है, किंतु इसे चलाने वाला या इसका संचालन करने वाला ईश्वर है, अर्थात ईश्वर मतलब श्री कृष्ण भगवान हैं। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसकी सारी भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश और मेरी इच्छा के अनुसार काम कर रही है। इस संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, चल में जैसे मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े आदि, और अचल जैसे पेड़ हैं और पर्वत हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति जो कि इन दोनों प्रकार के तत्वों का नियंत्रण करती है, उनके निर्देश के अनुसार काम करती है, एक सर्वोपरि सत्ता है जो सबको नियंत्रण रखती है। सभी ज्ञान के अभाव के कारण आधुनिक समाज या सभ्यता इस बात को नहीं समझ सकते। इसलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस बात को लोगों को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के सत्व रज और तमोगुणों से प्रभावित होकर कार्य करते हैं, इसलिए वे पागल जैसे हैं। वे अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था में नहीं हैं। विश्व में और भी विशेषकर अमेरिका में अनेक विश्वविद्यालय हैं और विभिन्न शैक्षणिक विभाग हैं, लेकिन वहाँ पर भी इस बात की चर्चा क्यों की जाती है? इस ज्ञान को प्राप्त करने का विभाग कहाँ पर है? जब एक व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं कि कोई चीज़ चली गई, लेकिन इसका अर्थ है कोई चीज़ चली गई है, पर अब कौन सी ऐसी तकनीक है जो उस चीज़ को वापस ला सकती है? अब वैज्ञानिक इस बात का प्रयत्न क्यों नहीं करते? वे ऐसा प्रयत्न इसलिए नहीं करते कि यह बहुत ही कठिन काम है, इसलिए वे इसे एक और रख देते हैं। वे खाने, सोने, आत्म सुरक्षा और यौन तुष्टि की तकनीक को बड़ी व्यवस्थापूर्वक प्रयत्न करते हैं, पर यह तकनीक तो पशु भी करते हैं। पशु भी अच्छी तरह से खाने का, सोने का, आत्म सुरक्षा करने का और यौन सुख भोगने का प्रयत्न करते हैं। तो मनुष्य के ज्ञान में और पशु के ज्ञान में क्या अंतर है? मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह ऐसी तकनीक की खोज करे जो कि जीवित और मृत मनुष्य के अंतर को स्पष्ट कर सके। श्री भागवत गीता में आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने यह आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया था। अर्जुन भगवान से एक मित्र की तरह बात कर रहा था। यद्यपि श्री कृष्ण से उसने जो कुछ भी कहा वह सही था, पर वह एक सीमा तक ही सही था। उस सीमा के बाद ज्ञान और विषय है जिन्हें अक्षोष कहते हैं। जिन चीज़ों को हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमारे पास में शक्तिशाली सूक्ष्म यंत्र है, लेकिन ऐसा कोई सूक्ष्म यंत्र नहीं है जो हमारे शरीर के भीतर आत्मा को दिखा सके, परंतु आत्मा शरीर में विद्यमान तो है ही। श्री भगवत गीता हमें सूचित करती है कि हम शरीर के अंदर ही एक स्वामी हैं। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ और दूसरे अपने शरीरों के स्वामी हैं। मैं कहता हूँ मेरा हाथ, यह नहीं कहता मैं हाथ, इसलिए चूँकि यह मेरा हाथ है, मैं इस हाथ से भिन्न हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मेरी पुस्तक, तो इससे यह सूचित होता है कि पुस्तक मुझसे भिन्न है। इस प्रकार यह मेरी मेज, मेरी आँखें, मेरा पैर, मेरा यह, मेरा वह है, किंतु मैं कहाँ पर हूँ? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ध्यान है।
कोई पूछता है मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, पर इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम भौतिक प्रश्नों के द्वारा नहीं दे सकते। इसलिए सभी महाविद्यालयों में भी इस प्रश्न को यह कहकर अलग रख देते हैं कि यह तो बहुत ही कठिन विषय है। इंजीनियर को भी इस बात का बहुत अभिमान है कि उन्होंने बिना घोड़े की गाड़ी का निर्माण कर लिया। पहले समय में गाड़ियों को घोड़े खींचते थे, किंतु अब कारें बन गई हैं और वैज्ञानिक भी इसके लिए अत्यंत गर्व करते हैं। वे कहते हैं हमने बिना घोड़े की गाड़ियाँ और बिना पंखे के पक्षी का आविष्कार कर लिया है। वे हवाई जहाज़ के लिए भी बनावटी पंखों का आविष्कार कर सकते हैं, पर जिस दिन वे बिना आत्मा के शरीर का आविष्कार करेंगे उसी दिन वे सच्ची प्रशंसा के श्रेय के भागीदारी होंगे। इस प्रकार आविष्कार कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी यंत्र आत्मा की अनुपस्थिति में काम नहीं कर सकता। कंप्यूटरों को चलाने के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह महान भौतिक ब्रह्मांड रूपी यंत्र भी परमात्मा के द्वारा ही संचालित है और वह परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण। आधुनिक वैज्ञानिक उस परम कारण अथवा उस अंतिम नियंता की खोज में है जो कि इस भौतिक प्रकृति का संचालन कर रहे हैं। वे हर रोज़ नए नए सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, पर हमारे ज्ञान का साधन बिल्कुल पूर्ण और आसान है, क्योंकि हम जिस ज्ञान को पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण से सुन रहे हैं ना, श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हम यह तुरंत समझ जाते हैं कि यह ब्रह्मांड रूपी यंत्र जिसका यह पृथ्वी एक भाग है, इसलिए इतनी अच्छी व आश्चर्यजनक तरह से कार्य कर रहा है, क्योंकि इसको चलाने वाला है भगवान श्री कृष्ण। जिस प्रकार किसी भी यंत्र के पीछे एक चालक होता है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के इस महान यंत्र के चालक हैं भगवान श्री कृष्ण। ज्ञान प्राप्ति की हमारी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। श्री भागवत गीता ही हमारे ज्ञान का स्रोत है, जिसे पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण ने दिया है। कुछ लोग इस बात पर भी विवाद कर सकते हैं कि यद्यपि हमने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है, पर दूसरे लोग तो इसे अस्वीकार नहीं करते, किंतु वे पूर्ण पुरुष हैं, क्योंकि इस बात को कोई प्रमाणिक शास्त्र या आचार्य मानते आए हैं। यह हमारी सनक नहीं है कि हम श्री कृष्ण को परिपूर्ण मानते हैं। नहीं, ऐसे कई वैदिक अधिकारी हैं, जैसे श्रील व्यासदेव, जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य की रचना की है, जो इस बात को स्वीकार करते हैं ज्ञान का सारा खजाना वेदों में ही समाहित है, और उनके लेखक श्रील व्यासदेव श्री कृष्ण को श्री भगवान स्वीकार करते हैं। उनके गुरु श्री नारद मुनि और श्री नारद मुनि के गुरु ब्रह्मा तक श्री कृष्ण को श्री भगवान स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसका कोई नियंता नहीं है। यह संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसे नियंत्रित करने वाला भी कोई न कोई होता ही है, पर श्री कृष्ण का नियंता कोई नहीं है। इसलिए वे श्री कृष्ण भगवान हैं। वे सबके नियंता हैं, किंतु उनका नियंता कोई नहीं है। आजकल बहुत से तथाकथित भगवान पैदा हो गए हैं। भगवान आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विशेषतया भारत से ही उनका आयात हो रहा है। दूसरे देशों के लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवानों का निर्माण नहीं होता, पर भारत में करीब करीब हर दिन एक नए भगवान का निर्माण होता है। मेरे एक शिष्य ने अभी हाल ही में उनको बताया कि एक भगवान भारत से लॉस एंजलिस आ रहे हैं और लोगों से वहाँ पर प्रार्थना की गई है कि वे उनका स्वागत करें।
श्री कृष्ण इस तरह के भगवान नहीं हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, अथवा स्कूल जाते हैं, अथवा माता पिता से भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो वे सब हमारे लिए गुरु हैं, हमारे अधिकारी हैं, तथा हमारी यही प्रकृति है कि हम उनसे कुछ सीखें। बचपन में हम पूछा करते हैं कि पिताजी यह क्या है। पिताजी उत्तर देते हैं, यह मेज़ है, यह कलम है, यह चश्मा है। इस तरह बच्चा अपने माता पिता से सीखता है। यह मेज़ है, यह चश्मा है, यह कलम है, यह मेरी बहन है, यह मेरा भाई है। इस तरह आदि आदि बातें पूछते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी अधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त करते हैं और वह अधिकारी अगर धोखेबाज नहीं है, तो उससे प्राप्त हमारी जानकारी बिल्कुल सही है। जब एक पुत्र माता पिता से कुछ पूछता है तो वे उसे सही सही बताते हैं और उसको बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। यदि सही व्यक्ति से हमारी सही जानकारी मिले तो वही सच्चा ज्ञान है। प्राचीन काल से ज्ञान उन राजश्रियों द्वारा परंपरा के रूप में चला आ रहा है जो कि इस विषय के अधिकारी थे या गुरु थे। आजकल सरकार या राष्ट्रपति ही अंतिम प्रमाणिक अधिकारी है। पहले वे अधिकारी या राजा लोग ऋषि थे जो महान विद्वान तथा भक्त थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। राजकाज का वह तरीका बहुत अच्छा था। एक गुणवान और प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के कार्य को शांतिपूर्वक चला सकता था। वैदिक सभ्यताओं में हमें राजाओं की संपूर्णता के इस प्रकार के कितने ही उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज का उदाहरण उनमें से एक है। ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर कठोर तपस्या की और केवल 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। कैसे? उनकी उम्र केवल 5 वर्ष की थी और वे एक राजा के पुत्र थे। उनका शरीर बहुत कोमल था, पर अपने गुरु श्री नारद मुनि के निर्देश के अनुसार वे अकेले ही जंगल में चले गए। पहले 1 महीने में तो उन्होंने 3 दिन में एक बार फल तथा सब्जियां खाई। फिर अगले 3 महीनों तक वे हर छठे दिन थोड़ा सा पानी पीते रहे। फिर अगले महीने हर 12वें दिन वे केवल थोड़ी सी सांस लेते थे। पूरे 6 महीने तक वे एक पैर पर खड़े रहे और घोर तप करते रहे। 6 महीने के बाद भगवान साक्षात उनके समक्ष प्रकट हो गए। यदि हम भी संयम रखकर तपस्या करेंगे तो एक दिन हमारे सम्मुख भी श्री भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे। यही जीवन की पूर्णता है। हमको श्री कृष्ण को पहले अर्पित किया हुआ भोजन कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए और अनैतिक यौन संबंधों की मनाही होती है। कुत्ते बिल्लियों के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। विवाह करके एक ही पुरुष अथवा स्त्री से संतुष्ट रहना चाहिए। हमें अपने आप को नियमित करना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। यद्यपि जैसा तप ध्रुव महाराज ने किया था वैसा तप करना हमारे लिए असंभव है। आज के समय में यह संभव नहीं है कि हम ध्रुव महाराज की नकल करें, परंतु जो तरीके हम बताते हैं उनका पालन संभव है। जो कोई इन नियमों का पालन करेगा वह कृष्ण भावना के अमृत में आध्यात्मिक प्रगति कर सकेगा। जैसे जैसे एक व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करता चलता है वैसे वैसे उसका ज्ञान भी पूर्ण होता रहता है। एक ऐसा वैज्ञानिक या दार्शनिक बनने का क्या लाभ है जो कि यह भी नहीं बता सकता कि उसका अगला जन्म क्या होगा। अगर कृष्ण भावनामृत के ये अनुयायी बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि उनका अगला जीवन क्या होगा, श्री भगवान क्या हैं, हम क्या हैं और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, इनका ज्ञान संपूर्ण है, क्योंकि ये ज्ञान की सही किताबें जैसे भगवद गीता और ये श्री भागवतम पढ़ रहे हैं। यह हमारा तरीका है, यह बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार करके
अपने जीवन को सफल बना सकता है। यदि कोई यह कहे कि मैं शिक्षित नहीं हूँ और पुस्तकें नहीं पढ़ सकता हूँ, तो उसके लिए ऐसी संभावना है जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सके। वह केवल भगवान के नाम हरे कृष्ण का जप कर सकता है। श्री कृष्ण ने हमें एक जीवा और 2 कान दिए हैं, और हमें यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि श्री कृष्ण को आँखों के द्वारा नहीं बल्कि जीभ के द्वारा जाने जाते हैं। जीभ के बाद दूसरी इंद्रियों का क्रम आता है, पर इंद्रियों में जीभ ही प्रमुख है। हमें चाहिए कि हम अपनी जीभ को नियंत्रित करें। अब ये प्रश्न उठता है कि इसे नियंत्रित कैसे करें। केवल हरि कृष्ण का जप करने और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से यह जीभ नियंत्रित हो सकती है। कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को इंद्रिय बोध अथवा कोरे तर्क के द्वारा नहीं जान सकता। यह संभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण इतने महान हैं कि वे हमारी भौतिक इंद्रियों की परिधि से परे हैं, लेकिन उन्हें समर्पण के द्वारा समझा जा सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें इस विधि के पालना की सलाह देते हैं। धर्म की सब विधियों को छोड़कर केवल मुझे समर्पित हो जाओ। हमारी बीमारी यह है कि हम विद्रोही हैं, हम किसी के अधिकारी मानने को तैयार नहीं हैं। फिर भी प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी न किसी अधिकारी को हमारे ऊपर थोप ही देती है। हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति के आधिपत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। यह कहना कि हम आत्मनिर्भर हैं व्यर्थ है। यह हमारी मूर्खता है। हम किसी के अधीन हैं और फिर भी हम कहते हैं कि हमें किसी का आधिपत्य नहीं चाहिए। इसी को माया कहते हैं। हालांकि हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता अवश्य है कि हम यह चुन सकें कि हम अपनी इंद्रियों का आधिपत्य स्वीकार करें या न करें या श्री कृष्ण का करें। किंतु सबसे बड़े और परम अधिपति तो महान भगवान श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि वे हमारे शाश्वत शुभचिंतक हैं और वे हमेशा हमारे हित की ही बात करते हैं। जब हमें किसी का आधिपत्य स्वीकार करना ही है तो क्यों न हम श्री कृष्ण को ही अपना अधिपति बनाएं। केवल भगवत गीता और श्री भागवतम से उनकी महिमाएं सुनकर और उनके नाम हरे कृष्ण का जप करके हम बड़ी तेज़ी से अपने जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।